अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अब कोई भी समझौता नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब दोनों देश ओमान में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो न्यूक्लियर पावर है उस पर लगातार बातचीत भी जारी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा अब तक तो इस बातचीत में सामने नहीं आया है। ईरान की ओर से सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शामखानाई ने इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ पर कहा कि मिसाइल क्षमताओं पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। अब यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है, वॉशिंगटन के लिए भी और पूरे मध्य पूर्व के लिए भी। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में ट्रंप ईरान की मिसाइल ताकत से डरते हैं या ये डर रणनीतिक दबाव की राजनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आज इसी सवाल पर हम करेंगे चर्चा कि क्या ट्रंप ईरान की मिसाइल ताकत से डर गए हैं। दरअसल ईरान के पास मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा भंडार बताया जाता है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के अनुसार तेहरान की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसका मतलब है कि वे इजराइल, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस और यहां तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। अब यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान की प्रमुख मिसाइलों के बारे में। अब ईरान के पास सेजिल है जो कि 1500 से 2500 किलोमीटर की रेंज रखती है, इमाद जो कि 1700 किलोमीटर की रेंज रखती है, गदर जो 2000 किलोमीटर की रेंज रखती है, शहाब 1300 किलोमीटर, खुर्रम शहर 2000 किलोमीटर की रेंज और होवेजा जो कि 1350 किलोमीटर की रेंज रखती है। अब इन मिसाइलों की खासियत यह है कि कई ठोस ईंधन से ये चलती हैं, जिससे इन्हें जल्दी लॉन्च किया जा सकता है और इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ ट्रंप की चिंता से परमाणु नहीं, दरअसल मिसाइल की भी है। अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने 2018 में ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था। उनका तर्क था कि यह समझौता ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कवर नहीं करता है। अब ट्रंप का मानना रहा है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क अमेरिका और उसके सहयोगियों, खासकर इजराइल और सऊदी अरब के लिए सीधे तौर पर खतरा है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी कहा था कि या तो हम डील करेंगे या कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। ये बयान केवल कूटनीतिक दबाव नहीं बल्कि सैन्य विकल्प की खुली चेतावनी भी माना जा रहा था। ईरान की मिसाइलें सीधे इजराइल तक पहुंच सकती हैं। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है और अगर ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता है तो अमेरिका इसमें सीधे तौर पर खिंच सकता है। पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था, जिसमें लगभग 610 लोग भी मारे गए थे। ये संघर्ष सीमित जरूर था, लेकिन इसने दिखा दिया था कि मिसाइल युद्ध कितनी जल्दी भड़क सकता है। इजराइल के पास आयरन डोम और डेविस स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले की स्थिति में रक्षा काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। अब अगर मिडिल ईस्ट की बात कर ले तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की तैनाती, जिसमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप शामिल है, ईरान को ये संदेश देता है। लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका बेस कतर, बहरीन और यूएई और इराक में मौजूद हैं, जो ईरानी मिसाइलों की रेंज में आते हैं। अब अगर युद्ध होता है तो ईरान असिमेट्रिक वॉरफेयर अपनाएगा, यानी सीधे टकराव की बजाय मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों को सीधे तौर पर वो निशाना बना सकता है। अब ये वही बिंदु है जहां ट्रंप की चिंता समझ आती है। किसी भी सैन्य कार्रवाई की कीमत भारी हो सकती है। सैनिकों की जान, तेल बाजार में उथल पुथल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। ईरान ने अपने मिसाइल ठिकानों को जमीन के नीचे सुरंगों और बंकरों में विकसित किया है। ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, जहां किरमानशाह, सेमनान और तेहरान के आसपास कम से कम 5 मिसाइल सिटी होने की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। इन अंडरग्राउंड बेस का मकसद है पहले हमले में भी मिसाइल क्षमता बची रहे। इसका मतलब है कि यदि अमेरिका पहले हमला करे तो भी ईरान जवाब देने में सक्षम रहेगा। यही डिटरेंस यानी प्रतिरोध क्षमता ट्रंप जैसे नेताओं के सैन्य विकल्प चुनने से पहले भी कई बार सोचने पर मजबूर करती है। तो ऐसे में यहाँ सबसे अहम सवाल है कि क्या ट्रंप वाकई डर गए हैं। अब अगर डर शब्द राजनीति में अक्सर रणनीतिक होता है। ट्रंप खुद को सख्त नेता के रूप में पेश जरूर करते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि ईरान के साथ युद्ध आसान नहीं रहने वाला है। मिसाइल हमले से अमेरिकी बेस खतरे में आ सकते हैं, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और चीन और रूस जैसे देश इस संकट का सीधे तौर पर फायदा उठा सकते हैं। इससे ट्रंप का रुख दोहरा दिखता है, एक तरफ बातचीत का और दूसरी तरफ सैन्य धमकी देने का। ईरान यहां कहता रहा है कि बातचीत से परमाणु कार्यक्रम पर होगी। अमेरिका चाहता है कि मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय गठबंधन यानी कि हिजबुल्लाह, हूती आदि भी इसमें शामिल हो। अब यहीं से असली टकराव शुरू होता है। ईरानी मिसाइलों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का अधिकार मानता है और आधार मानता है।
उनके पास आधुनिक एयरफोर्स नहीं है, लेकिन मिसाइल ही उनका मुख्य डिटरेंस है। अगर वो इसे छोड़ देते हैं तो वो खुद को असुरक्षित मानते हैं। अब ट्रंप ईरान से डरते हैं या नहीं डरते हैं, लेकिन वो ईरान की मिसाइल क्षमता को गंभीरता से जरूर समझते हैं। ईरान की 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें, अंडरग्राउंड बेस और क्षेत्रीय नेटवर्क अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक सिरदर्द है। युद्ध की स्थिति में नुकसान केवल ईरान को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को होगा। इसलिए दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटते हैं, लेकिन धमकियों के साथ। अंततः ये मिसाइलों की ताकत ही है जिसने ईरान को वैश्विक शक्ति संतुलन में एक अहम खिलाड़ी अब बना दिया है। यही वजह है कि वॉशिंगटन में बैठे नेताओं को तेहरान की हर घोषणा अब गंभीरता से सुननी भी पड़ती है और धमकी देने से पहले सोचना भी पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप सही में खामेनेई से डर गए हैं, और क्या खामेनेई कुछ बड़ा एक्शन अमेरिका पर लेने वाले हैं? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।